model number, name of the company, एरिया ऑफ परचेज, यहाँ पे मैं परचेज के लिए एक एरिया बना रहा हूँ, ये सेल का एरिया है, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। मैं इसे मर्ज करके सेंटर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे परचेज के अंदर मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ और इसके बाद रेट पर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी का क्या रेट है, और इसके बाद अमाउंट। सेम उसी तरह से सेल में भी क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी और अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक में आपका क्वांटिटी आ जाएगा एंड अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर्स को अपने टेबल के ऊपर ड्रैग कर दिया है। इसको बोल्ड बना लेते हैं और ऊपर में एक यहाँ पे लिख सकते हैं आप मर्ज करके, स्टॉक रजिस्टर विथ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद मैं सीरियल नंबर खुद से भर देता हूँ और सीरियल नंबर को 1 2 के बाद आगे का ड्रैग करने के लिए आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। आइटम का नाम मैं खुद से यहाँ पे फिल कर देता हूँ, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल और रैम एंड पेन ड्राइव। इनके मॉडल नंबर आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे माउस है तो M001, कीबोर्ड के लिए K001, प्रिंटर के लिए P001, लैपटॉप के लिए L001, मोबाइल के लिए MO01, रैम के लिए R001 और पेन ड्राइव के लिए PD01। ये हमने मॉडल नंबर खुद से डिफाइन कर दिया है। कंपनी का नेम भी आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने माउस HP का ले लिया, कीबोर्ड भी हमने HP का ले लिया, प्रिंटर हमने एप्सन का लिया हुआ है, लैपटॉप हमने HP का लेनोवो का लिया हुआ है, मोबाइल हमने एप्पल का लिया हुआ है और रैम जो हमारा है किंगस्टन का है एंड पेन ड्राइव हमारा HP का है। मैंने जो परचेज किया है इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। उससे पहले मैं इस सीट को एक बार सारे सेल की वैल्यूज को सेंटर में सेलेक्ट कर देता हूँ। सबका जैसे कीबोर्ड हमने 20 परचेज किया है, प्रिंटर हमने 15 परचेज किया है, लैपटॉप हमने 5 परचेज किया है, मोबाइल हमने 3 परचेज किया है, रैम हमने 20 परचेज किए हैं और पेन ड्राइव 10 परचेज किए हैं। यहाँ पे एक माउस का जो कीमत है रेट पर क्वांटिटी, यानी एक माउस का कीमत जो है वो है आपका 150 रुपीज़। एक कीबोर्ड का जो कीमत है वो है आपका 350, प्रिंटर आपका 12,000 का है,
लैपटॉप आपका 42,000 का है, मोबाइल फ़ोन आपका 34,000 का है, रैम आपका 1200 का है और पेन ड्राइव आपका 600 का है। तो यहाँ पे आप अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे एक माउस का कीमत है 150 रुपया, तो टोटल हमने कितने माउस करते हैं 10। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट पर क्वांटिटी। एक का निकल के आ गया, तो आप इसे पकड़ के यहाँ से ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, एक का निकल के आ गया, तो यहाँ पे आपको माउस से प्लेस करेंगे बॉटम कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे, तो देखिए यहाँ पे माउस का जो आइकन है वो इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद माउस को आपको पकड़ करके यहाँ पे ड्रैग कर देना है, यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हैं। मैंने 10 माउस खरीदा था, लेकिन हमने बेचा कितना 8। हमने कीबोर्ड 20 खरीदे हैं, जिसमें से 18 बेच देते हैं। प्रिंटर में 15 का 15 बेच देता हूँ, और लैपटॉप में 5 के 5 बेच दिया। मोबाइल फ़ोन में 3 में से 2 बेचा हूँ। रैम हमने 20 में से 15 बेचा है, और पेन ड्राइव 10 में से 10 बेच दिया है। चूँकि हमें सेल करना है तो हम प्रोडक्ट पे प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लेकिन ये शीट जो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो किसी किसी प्रोडक्ट पे आपको लॉस भी लेना होगा। तो सबसे पहले मैं माउस को सेल करता हूँ। माउस हमने खरीदा था 150 में, तो मैं इसे सेल कर रहा हूँ 160 रुपया में, यानी 10 रुपये के प्रॉफिट से बेच रहा हूँ। कीबोर्ड हमने खरीदा था 350 में, इसमें मैं थोड़ा सा नुकसान से था, यानी मैं इसे लॉस बेच रहा हूँ, 340 पे बेच देता हूँ। प्रिंटर हमने 12,000 में खरीदा है, तो 12,500 में बेच रहा हूँ, इन 500 का प्रॉफिट लिया है मैंने। लैपटॉप हमने 42,000 का खरीदा है, तो इसे मैं 42,500 में बेच देता हूँ। एप्पल का मोबाइल 34,000 यानी 34,000 का है, तो इसे मैं 33,500 में बेच देता हूँ। रैम हमने 1200 में लिया है, तो इसे 1250 में बेचता हूँ। और पेन ड्राइव हमने 600 रुपये का लिया है, तो इसे मैं 580 का पेन ड्राइव बेच देता हूँ। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो इक्वल टू सेल की क्वांटिटी इनटू सेल का रेट पर क्वांटिटी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और उसी तरीके से बाकी सारे आइटम्स की सेल अमाउंट निकालने के लिए आप ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे ड्रैग हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी निकालना है, तो हमने परचेज कितना किया था 10, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया रेट क्वांटिटी, परचेज का क्वांटिटी माइनस सेल का क्वांटिटी। तो 10 में से 8 हमने सेल कर दिया, तो कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, क्लोजिंग क्वांटिटी इनटू रेट पर क्वांटिटी। चूँकि अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में है, तो उसका जो रेट होगा वो परचेज के रेट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आप इसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट प्लस सोल्ड स्टॉक अमाउंट माइनस परचेज स्टॉक अमाउंट। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस निकल गया है। तो देख सकते हैं आपको 80 रुपीज़ प्रॉफिट मिला है माउस पे, बिकॉज आपने 10 माउस कर देते थे 150 पर माउस, लेकिन आपने सेल किया 160 पर माउस, यानी एक माउस पे आपने 10 रुपये का प्रॉफिट लिया। टोटल आपने बेचा कितना 8, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला 80 रुपया। अब हमें क्या करना है, जो भी माइनस में वैल्यू आ रहा है, जो भी आपका नेगेटिव है लॉस है, उसको आपको कलर करना है रेड कलर से। तो इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको हाईलाइट शेल रूल्स का ऑप्शन है, लेस देन को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पे 0 पुट करना है और रेड कलर से फिल कर देना है। हम देख सकते हैं जहाँ पे आपका नुकसान हुआ है वो रेड कलर से फिल हो गया है। तो इस तरीके से हमने स्टॉक रजिस्टर विद प्रॉफिट एंड लॉस को हमने निकाल लिया है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट लाइन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट की नोटिफिकेशंस आपके तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।